Hello बच्चों, let's read the question and the question says secondary metabolites can be observed in A plant cell, B fungal cell, C microbial cells and D all of the above. So find out the key concept जो है इस question को solve करने के लिए वो है metabolites. And metabolites जो है हमारे वो दो तरह के हैं, primary and secondary metabolites. चलिए question solve करते हैं हम. अब यहाँ पे मेटाबोलाइट टर्म जो है वो क्या होता है? मेटाबोलाइट्स इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म. दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, दैट इज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है. इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑब्वियसली सेल होता है और सेल के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इन मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स. अब ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो दो तरह के मिलते हैं हमें. We have two types of metabolites, primary and secondary metabolites. प्राइमरी मतलब ऐसे मेटाबोलाइट्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ. जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म की खुद की जो उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं ऑर्गेनिज्म के वो काम आ रहे हैं. कैसे काम आ रहे हैं? किन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काम आ रहे हैं? जैसे उनकी खुद की ग्रोथ, खुद का डेवलपमेंट, उनका रिप्रोडक्शन, इन सब में काम आ रहे हैं. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी मेटाबोलाइट. जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिजम्स ओन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ये ऑर्गेनिज्म के खुद के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, मतलब इनके खुद के ग्रोथ में, खुद के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उनको सेकेंडरी कहा है. तो जब प्राइमरी के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इनमें तो सभी तरह के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब आ जाता है. तो ये हो गए आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. जबकि सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमारे एग्जाम्पल आते हैं एंटीबायोटिक्स, देन आपका आता है जिब्रेलिन्स, प्लांट से प्रोड्यूस होने वाले एल्कलॉइड्स, रबर, रेजिन्स, गम्स, एक्सेट्रा. अब ये जो एंटीबायोटिक्स है ये प्लांट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बट ये ऑब्वियसली माइक्रोबियल सेल एंड फंगल सेल ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं. तो दिस इज क्लियर कि आपका जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल सेल एज वेल एज फंगल सेल. और ये सारी जो चीजें हैं दीज आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, लेकिन ये इनके खुद के यूज नहीं आती हैं. दे ऑल आर एक्चुअली यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर. ये सब हमारे ह्यूमन वेलफेयर में काम आती है. तो अब हमारा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया है. हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है कैन बी ऑब्जर्व प्लांट में, देखते हैं कि नहीं फंगल में, माइक्रोबियल सेल्स, तो ऑब्वियसली तीनों में हमें दिख रहा है ये. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सो विल गो विद आंसर D. So I hope you understood it well. Best of luck.